आप अगर आज के आखिरी मुसलमान से उल्टी गिनती का आगाज करें, मुसलमानों को शुमार करना शुरू करें, ये तादाद जहां पे जाके खत्म होती है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और मुझे आज भी वो जुमला याद है मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद का, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाया करते थे इस्लाम की गिनती का पहला अदद अबू बकर है। आज मुसलमान करोड़ों हैं, लेकिन जहां से शुमार किया जाता है, मुसलमानों की तादाद का आगाज किया जाता है, तो आगाज करते हुए आगाज करने वाला जब गिनने पे आता है तो अबू बकर सिद्दीक से शुरू करता है। यार क्या बात करते हो, जिन्होंने अपना पता आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा के पते में गुम कर दिया। आज कोई किसी से पता पूछता है, भाई मैं मानसरा में डब नंबर 1 में रहता हूं, एबटाबाद में रहता हूं, इस्लामाबाद में रहता हूं, बालाकोट में रहता हूं, तनावल में रहता हूं। अरे कोई सिद्दीक से पूछे, अबू बकर बताओ हम आपकी मुलाकात के लिए आ रहे हैं, आप कहां रहते हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की रूह आवाज दे के कहती है, ओ हमसे हमारे पते मत पूछा करो, आका के दीदार के लिए आओगे अबू बकर को पाओगे। जिन्होंने अपना पता मोहम्मद मुस्तफ़ा के पते में गुम कर दिया, उसकी शान के क्या कहने। अल्लाह अकबर, ये तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उन बातों में आपको उलझाना नहीं चाहता। यार इस शख्सियत पे कि जिसके मुतल्लक अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी एक बात लिखते हैं, किसी कहने वाले ने कहा, हजरत बताओ सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? किसी ने कहा अली लाए, किसी ने कहा जैद बिन हारसा लाए, किसी ने कहा सैयदा खदीजा लाई, एक उठा उसने कहा सिद्दीक अकबर लाए। आपने फरमाया लड़ो मत, फरमाया जितने भी ईमान लाए, पहले लाए या बाद में लाए, इसको मत देखो, सारे ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा के दावे नबुव्वत के बाद लाए। सिद्दीक वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दावे नबुव्वत से पहले ईमान लाया। आमना क़ब्ल नबुव्वा, वो तो रसूलुल्लाह को तलाश करते फिर रहे थे, ईमान पहले ला चुके थे। और इसीलिए अल्लाह अकबर, रिवायात में आता है बचपन में बाप काबे में रखे हुए बुत हैं, लेके जाता है सिद्दीक अकबर को और कहता है बेटे आओ, आज हम अपने माबूदों को मनाने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, इनकी पूजा करने जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर भी जाते हैं, बादले नाखास्ता जाते हैं और बुत खाने में जाके खड़े होते हैं। कहने लगे अब्बा, अबू का हाफा, आप बाहर चले जाएं, मैं इनसे राजो नियाज की बातें करता हूं। बुत के सामने खड़े हो गए और खड़े होके बुत को मुखातब करके कहने लगे, अगर तू खुदा है, अगर तू इलाह है, तू महबूद है, तू हाजत रवा है और तू मुश्किल कुशा है, तू दे सकता है, इन्नी जायुन फतेमनी, और मैं भूखा हूं, मुझे खाना तो दे के दिखा। फिर फरमाते हैं इन्नी आरुन फक्सिनी,
और मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े अता कर। इन्नी आतिशुन फशरिबनी, और मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दे। जब बुत से जवाब नहीं आता, खामोश खड़ा है, बुत किसी को क्या दे। फिर अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आता है, पत्थर उठा के यूं मारते हैं और एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इन कुंता इलाहन फमना नफ्सका, अगर तू माबूद है और मेरा कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को तो बचा, अब अबू बकर तेरा सत्यानाश करने वाला है। बाप अंदर आके देखता है, बुत ऊंधा पड़ा है, बुत का सत्यानाश करके रख दिया है। अबू बकर सिद्दीक को मारा और पकड़ के ले गए। जाकर सिद्दीक अकबर की मां से कहा, आज तेरे बेटे ने बुत खाने में हमारे इलाह और माबूद की ये गुस्ताखी की है। अल्लाह अकबर। मां ने कहा, अब तो ये बड़ा हो चुका है, तू उंगली से लगा के गया है। ये जब मेरे पेट में था, मैं भी बुत खाने में गई थी और बुत को मनाने गई थी। इसने मेरे पेट में होते हुए मुझे बुत के सामने नहीं झुकने दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने सहाबा। फरमाने लगी, जब मुझे ताज्जुब हुआ, एक आवाज आई, या अमते अलत तहकीक इब्शरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिब व रफीक। ओ अबू बकर की मां, जो अमानत तेरे पेट में है, जब ये दुनिया में आ जाए तो इसका नाम सिद्दीक रखना, क्योंकि आसमानों पर भी इसका नाम सिद्दीक है। इब्शरी बिल वलदिल अतीक, तुझे होनहार बेटे, मुवायद बेटे की खुशखबरी सुनाई जाती है और साथ तुझे यह भी बताया जाता है, जो नबी आखिरुज़ ज़मान होगा, उस नबी आखिरुज़ ज़मान का इसको सहाबी और रफीक बनाया जाएगा। ले मुहम्मदिन साहिब व रफीक। मेरे दोस्तों, अर्ज करने का मकसद यह है, ये तो लोग ही बड़े अजीब थे, इनकी तो शान ही बड़ी अजीब है। मैंने हदीस के अंदर एक वाकया पढ़ा, मैंने जुम्मे में भी इसको बयान किया, अभी आपको भी सुना देता हूं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मस्जिद नबवी है, एक यहूदी आके खड़ा हो जाता है, कहते हैं, मोहम्मद, अगर तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, मैंने एक कुआं निकाला है, उस कुएं का पानी खारा है, कड़वा है और मीठा नहीं है। तू जा, अगर वो कुएं का पानी तेरे जाने से मीठा हो जाए, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं। आका दो जहां ने यूं देखा, फरमाया सच कहता है। उसने कहा, मैं वादा करता हूं मैं मुसलमान हो जाऊंगा। फरमाया, यहूदी, अगर मेरे जाने से तेरी जहन्नम जन्नत में बदलती है, मोहम्मद पैदल तेरे साथ चल के जाने को तैयार है। हजूर अलैहिस्सलाम चल पड़े, कुएं की मुंडेर पे जाके खड़े हो गए। यहूदी कहने लगा, करो मीठा कुएं को। आका दो जहां ने कुएं में यूं थूका, लुआबे दहन डाला। कुएं के साथ तालाब भी था, कुएं बनाते थे, कुएं का पानी भी तालाब में आता था, बारिश का पानी भी जमा होता था। सारा पानी कड़वा है, खारा है। और हदीस में आता है, आका दो जहां के लुआबे दहन की झाग अभी ऊपर तैर रही है। हजूर ने यहूदी से कहा, पढ़ कलमा।
और तेरा कुआं मीठा हो गया है। उसने कहा यूं ही पढ़ लूं? मैं चख के देखूंगा, तजर्बा करूंगा। चुल्लू भरता है, मुंह में डालता है, हैरान रह जाता है। कहने लगा नहीं, मैं दूसरी जगह से फिर ट्राई करता हूं, तीसरी जगह से फिर चख के देखता हूं। मुख्तलिफ मकामात से चखने के बाद कहने लगा मैं हैरान हूं कि आपके लुआबे दहन की झाग अभी कुएं पर तैर रही है और सारे पानी में शामिल भी नहीं हुई, और पानी कैसे मीठा हो गया है। आका दो जहां ने फरमाया पानी खारा नहीं होता, फी नफ्सी ही पानी मीठा हुआ करता है। जमीन के खारा पन की वजह से पानी में खारापन आ जाता है, पानी में तब्दीली वाक़ई होती है। और कमबख्त के बच्चे, मेरे लुआबे दहन की वजह से सिर्फ पानी मीठा नहीं हुआ, बल्कि जमीन, मदीने की जमीन को मेरे लुआबे दहन ने मीठा करके तब्दील करके रख दिया है। यहूदी कहने लगा इससे कुएं और मदीने की जमीन तब्दील नहीं हुई, बल्कि मेरे दिल की जमीन को भी आपने पलट के रख दिया है। मुझे कलमा मोहम्मद का पढ़ाओ ताकि मुसलमान हो जाऊं। एक बात करने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। मोहम्मद मुस्तफ़ा का लुआबे दहन पानी में जाता है, जमीन को पलट के रख देता है, तब्दील करके रख देता है। चंद छींटे जाते हैं और चंद कतरात जाते हैं। लेकिन इधर देखिए, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ प्याले में डबोते हैं, डबो के बाहर निकालते हैं, आपकी उंगलियों से फवारे की तरह पानी जारी है। सहाबा पीते हैं, सिद्दीक ने पिया, उमर ने पिया, उस्मान ने पिया, तलहा ने पिया, जुबैर ने पिया, अबू हुरैरा ने पिया, हजरत जाबर ने पिया, 70 सहाबा किराम ने पिया। हजरत जाबर फरमाते मैंने इतना पिया, मैं गले तक आ गया। मैं लोगों में ऐलान करके कहता था, ओ लोगों, बाकी जो पानी तुम पीते हो, कोई किसी कुएं से आता है, कोई चिश्मे से आता है, कोई नहर से आता है, कोई किसी वादी से आता है। ये पानी वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद अतर से आया है। इसको खूब पियो। मेरे दोस्तों, मैं ये वाकयाती अंदाज में नहीं सुनाता, मैं आपको आखिर में खुलासा बताने लगा हूं। ज़हन में बात रखें। अल्लाह अकबर। पानी पिया, सहाबा ने पिया, उलमा की बहस चल पड़ती है कि दुनिया में कौन सा पानी अफसल है। आबे कौसर अफसल है, आबे जमजम अफसल है, आबे हयात अफसल है, या वो पानी अफसल है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद अतहर से निकला है। मुफ्तियों ने, उलमा ने, सीरत निगारों ने घोड़े दौड़ाए, मुहक्किकीन ने देखा, बरेलवियों ने भी, देवबंदियों ने भी, दीगर ने भी, हर एक ने अपनी इल्मी दुनिया में घोड़े दौड़ाने के बाद हर एक ये कहने पे मजबूर हो गया, लोगों, सारे पानियों का सरदार और सारे पानियों से अफसल पानी वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद से निकला था। अब मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं कि जिस पैगंबर के लुआबे दहन के चंद कतरात, चंद छींटे कुएं की खारी जमीन को मीठा बना दें, उस नबी के जसद अतहर से निकला हुआ पानी जिस सिद्दीक ने पिया, जिस उमर ने पिया, जिस उस्मान ने पिया, जिस बिलाल ने पिया, बताओ उनके अंदर कितना इनकलाब आया होगा। इसके बाद भी बदबख्तो ये कहते हो ये किया, वो किया, फलां किया, यूं हुआ, वो हुआ। फरसूदा किस्म की रवायात गाड़ गाड़ के सहाबा किराम के ऊपर थोपते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और फिर इतना बड़ा इल्जाम कि जी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाग सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने गस्ब कर लिया। अलयाज़ बिल्लाह। आओ मैं आपको एक और रवायत सुनाऊं। फजर की नमाज होती है, रसूलुल्लाह के एक गरीब साहबी
सलाम फिरता है ना, दाएं तरफ सलाम फेरा, बाएं तरफ सलाम फेरा, फौरन उठ के निकल जाते हैं। साहबा ने देखा कि भाई ये शख्स क्यों उठ के निकल जाता है। रसूलुल्लाह से शिकायत की, अल्लाह के रसूल आपकी दुआ का इंतजार नहीं करता, उठ के भाग जाता है, पूछें इससे आखिर वजह क्या है। आज भी अगर फराइज के दौरान कोई आदमी उठ के निकल जाए, इमाम साहब को महसूस होता है, नमाजी भी देखते हैं घूर घूर के, भाई ये आदमी क्यों चला जाता है, आखिर दुआ का इंतजार क्यों नहीं करता। तो साफ चुप चुप हो दो, पता नहीं क्या गल है, बेहदी तकरीब है तो साहब, पता नहीं खतीब साहब सुन डराए दो जी, साफ खामोश है। अल्लाह अकबर। बस मैं आपको जल्दी जल्दी छोड़ता हूं, इतना टाइम में नहीं लेता आपका। बात समझ आ रही है ना। हुजूर की बारगाह में शिकायत की, आका दो जहां ने तलब किया, भाई क्यों जाते हो। अल्लाह, बात हुजूर तक पहुंच गई। साहबी लर्जा पर अंदाम कांपते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आका मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे बाज दफा भूखे सो जाते हैं, मेरे घर के साथ वाले घर में, मेरे पड़ोस में एक यहूदी आबाद है, यहूदी का घर है, उसके घर में खजूर का एक दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त की टहनियां मेरे घर में आई हुई हैं। आजकल खजूरें पक गई हैं, रात को हवा चलती है, खजूरें गिर जाती है, मुझे खतरा रहता है कहीं मेरे भूखे बच्चे उठ के उन खजूरों को उठा के अपने हलक से नीचे ना उतार दें। आका मैं जाता हूं, जाकर उन खजूरों को इकट्ठा करके यहूदी के घर में फेंक देता हूं, ताकि मेरा कोई बच्चा उस यहूदी की खजूर से गिरी हुई खजूर को इस्तेमाल न कर सके। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, आपने फरमाया इतनी जल्दी करते हो, नमाज के बाद चले जाते हो, चलो जाओ, जाके यहूदी से कह दो, यहूदी को ये पैगाम दे दो कि वो खजूर का दरख्त तुम्हारे ऊपर बेच दे, तुम्हारे ऊपर फरोख्त कर दे, जितने पैसे उसने मांगे उसको दे देंगे। हदीस है। वो गया पैगाम लेकर बड़ी खुशी खुशी, यहूदी से जाकर का, यहूदी को बड़ा गुस्सा है, यहूदी तो बड़े आरामी होते हैं, फितरतन शैतान। उसने कहा अच्छा तू मेरा दरख्त खरीदता है, तेरी इतनी जुर्रत, तेरे बच्चे भूखे हैं, रोटी खाने को नहीं मिलती, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, और तुझे सफर के लिए सवारी नहीं मिलती, और तुझे ये जुर्रत हुई, और मैं मदीने का जागीरदार हूं, मेरे पास बागात हैं, मेरे पास जमीनें हैं, मेरे पास खेत हैं, और तू मुझे आके कहता है तू अपना दरख्त मुझ पे बेच दे। नहीं बेचता मैं दरख्त। बेचारा बड़ा रंजीदा हुआ, आया, आके अर्ज किया, आका उस जालिम ने तो मुझे बड़ी बातें कही, बड़े ताने दिए, सुनो। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय हाय, नबूवत को जलाल आ गया। हाय आका दो जहां ने फरमाया अच्छा मुझे ले चलो। हजूर गए, उसका मकान देखा, आपने फरमाया नहीं बेचता ना, आका नहीं बेचता। फरमाया फिर इस दरख्त को मुझ मोहम्मद का पैगाम दे दो। या रसूलल्लाह क्या कहूं दरख्त को। फरमाया दरख्त से ये कह दो तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, इन्ना मोहम्मदन यदऊका या तमर या शजर, एक खजूर के दरख्त, आ तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया है। और दुनिया ने देखा, जमाने ने देखा, और फलक ने नजारा किया
दरख्त जमीन को चीरता हुआ, यहूदी की दीवार को गिराता हुआ सीधा सहाबी के मकान में आके खड़ा हो गया। जब यहूदी ने यह मंजर देखा, इसी को अल्लामा बुसीरी रहमहुल्लाह कसीदा बुर्दा में फरमाते हैं, वजात लिदावतिल अशजार साजिदतन अला साकिम बिला कदमी। मोहम्मद मुस्तफ़ा तो वो हैं कि जिनके इशारों पे दरख्त बगैर पांव के वो अपने तनों पे चलते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाते हैं। अला साकिम बिला कदमी। यहूदी ने देखा ये मंजर, जब दरख्त इधर आया उसने कहा, आका मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मैं भी आपके गुलामों में आ जाता हूं। मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था, ये बात सुनाने का मकसद ये है कि जिस पैगंबर का गरीब साहबी, जिसके बच्चे भूखे सो जाते हैं, उसने उस साहबी की ये तरबियत की है कि वो जल्दी दौड़ के जाता है, मेरा बच्चा उठकर यहूदी की कोई खजूर ना खा जाए। बताओ उस पैगंबर का तरबियत याफ्ता अबू बकर फातिमा का बाग किस तरह गस्ब कर सकता है? शर्म करो बेहयाओ कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो, ये बुहतान किस शख्सियत पे लगा रहे हो? अल्लाह अकबर। सहाबा तो वो हैं जिनकी वकालत परवरदिगार आलम ने खुद की। आइए मैं आपको एक दो बातें और बता के बात खत्म करता हूं। अल्लाह अकबर। जब भी किसी पैगंबर से कोई ऐसी बात सरजद हुई जो अल्लाह को पसंद नहीं आई, अल्लाह ने उस नबी का नोटिस ले लिया। मैं मिसाल दूंगा, आपके जहन में बात आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम से ये गिला रहता था मक्का के जागीरदारों का, मक्का के खान, मक्का के नवाब, अबू लहब, अबू जाल, उतबा, शेबा। ओ जी अस्ता दिल अख्त ऐसी तुसों कोल आके बैठा, अरे के करा इधर तुसों कोल सजे पासे ए आजड़ी, चरवाया, गडरिया, अबू हुरैरा बैठे दौंदा है, उधर फलाना कमी बैठे दौंदा है, उधर फलाना गरीब बैठे दौंदा है, उधर फलाना बैठे दौंदा है, इधर मोची बैठे दे, उधर अजाम बैठे दे, इधर खब्बाज बैठे दे, वो फलां बैठा हुआ है। हम जागीरदार हैं, मक्का के नवाब हैं, हमारे लिए इलादा कोई हल्का हो, हम भी आपके पास आए। हजूर ने फरमाया, नहीं, यहां तो जो पहले आएगा पहले पाएगा। अल्लाह अकबर। यहां कोई ऊंच नीच, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुजूर को देखा अकेले, आके घेर लिया मक्का के बड़े बड़े जागीरदारों ने। उनमें अबू जाल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, अबू लहब भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, और सारे बड़े बड़े खन्नास सब आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मौके को गनीमत जाना कि ये आ गए हैं, चलो शायद इस्लाम की बात, दीन की बात इनके जहन में शायद उतर जाए, पड़ ही जाए। अल्लाह अकबर। जब बैठे बात चल पड़ी, इतने में देखा आका दो जहां के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जो आंखों से नाबीना है, आप आए दरवाजे से, आपने इजाजत मांगी और अर्ज की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका आप पर सलामती हो, आप पर सलातो सलाम हो, गुलाम आपके दरबार में आने की इजाजत चाहता है। आका दो जहां ने यूं देखा, आपके दिल में बात आई, अगर ये इस वक्त ना आता तो अच्छा होता। इधर दिल में बात आई, उधर माथे पे सिलवट पड़ी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे पे सिलवट डाली।
आते न मथे पे कुरौंज पैगी, कुरूठ पैगी, तेवरी तेवरी आई आका दो जहां के पेशानी मुबारक पर। और ज़हन में बात आई कि ना आते तो अच्छा होता, ये आएंगे और ये उठ के चले जाएंगे। आपने इजाजत नहीं दी। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम खड़े अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल में इजाजत मांगता हूं। इजाजत नहीं मिली, वापस पलट गए। जब पांव पलटे, अल्लाह अकबर, खुदा के अर्श पे हंगामा शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्राईल लब्बैक या रब्बी जलील। फरमाया किधर हो? अर्ज किया या अल्लाह। फरमाया जल्दी पहुंचो, ये कुरान लेकर पहुंचो, मेरे हबीब को जाके बता दो। या अल्लाह क्या बात है? फरमाया अबस व तवल्ला, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे पैगंबर आबस। क्या फरमाया? आबस, तूने तेवरी चढ़ाई, वतवल्ला और मुंह फेरा, अंजा हुलामा, के तेरे पास तेरी महफिल में मेरा नाबीना सहाबी आ रहा था। अल्लाह अकबर। वो तो तज़किया हासिल करने के लिए आ रहा था। ये खन्नास जो बैठे हुए हैं, ये तो वैसे बैठे हुए हैं, चस्के लेने के लिए बैठे हुए हैं, खबरें लेने के लिए बैठे हुए हैं, अंदाजे लगाने के लिए बैठे हुए हैं। वो मसला पूछने आ रहा था, आपने उसको वापस कर दिया। अल्लाह अकबर। अर्श के किंगरे हल गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अपने पास बैठाया, फरमाया तुझे मुबारक हो, तेरा पलटना रब को गवारा नहीं हुआ। रब ने सूरह आबस नाजिल कर दी। अर्ज ये कर रहा, मिसालें और भी बहुत हैं इख्तिसार के साथ, कि जब भी किसी नबी से कोई ऐसी बात सरजद हुई जो खुदा को पसंद नहीं आई, खुदा ने नबी का बोलो 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 नोटिस ले लिया। क्या किया? नोटिस ले लिया। लेकिन मैं मोहम्मद के सहाबा पे कुर्बान जाऊं, जब आपसे कोई ऐसी बात सरजद हुई जो अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आई और जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान हुआ, रब ने नोटिस नहीं लिया हुए, परवरदिगार आलम खुद उन सहाबा का वकील सफाई बन गया। मैंने पहली बात भी आपको मिसाल से समझाई, ये बात भी आप मिसाल से समझें। ग़ज़वा उहद में आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपने चंद सहाबा को दर्रे पर खड़ा किया, मुसलमान जीत गए। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। अब काफिर हार गए, माले गनीमत तकसीम होने लगा, मुसलमान एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। ऊपर वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, हम भी नीचे आके इनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब तो जंग ख़त्म हो गई है, जंग के लिए हमें खड़ा किया था और हुजूर ने फरमाया था यहाँ से हिलना नहीं जब तक तुम्हें कहा न जाए। वो आगे इज्तिहाद था उनका, नीचे आए। काफरों ने देखा दरा खाली है पिछली तरफ से और मुसलमान आपस में खुशियों में लगे हुए हैं, मिल रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने फिर हमला किया, मुसलमान जीती हुई जंग हार गए, जीती हुई जंग हार गए। 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शहीद हुए। आपकी लाश की बेहुरमती की, आपके कान काटे, आज़ा को काटा गया,
सारे सिलसिले हुए। अल्लाह अकबर। अब जब मुसलमान जीती हुई जंग हार गए, सिलसिला ख़त्म हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम को भी दुख हुआ। दुख हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, दुख हुआ। सहाबा को भी दुख हुआ। अब ये जो उस दर्रे पर खड़े थे, हर सहाबी, हर शख्स जब इनको देखता तो वो ये कहता, ओ जी ये ऊपर से नीचे ना आते तो इस तरह, बोलो इस तरह, जिस तरह तुम आते फलाना आदमी ये काम न करया तो इस तरह न होया। जिस तरह आपके कोई आप किसी को वोट दे रहे हैं तो दरमियान में एक कौम नहीं देती, तो वो आदमी हार जाता है आपका लीडर, तो आप कहते हैं ये कदे वोट दे छोड़ो ना तो 15 ही वोटा का फर्क आसा ये फलाना हारिया, होता है कि नहीं होता? उन्होंने कहा ये अगर ना आते तो इस तरह ना होता, और जीती हुई जंग मुसलमान ना हारते। हर आदमी देखते हैं, और ये बेचारे जब इनको देखा जाता है ये सर यूं कर देते हैं। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। हुजूर को दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। अल्लाह अकबर। चाहिए तो ये था कि इनकी सरजनश होती, लेकिन देखो पूछ लो उलमा से, अपने मौलाना औरंगजेब साहब के सर पे कुरान रख के पूछ लेना, मेरे जाने के बाद भी, खुदा की कसम, अल्लाह का कुरान कहता है हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, परवरदिगार आलम वकील सफाई बन गया, और आप अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। ओ मेरे पैगंबर, मैं अर्श वाला खुदा ऐलान करके कहता हूं कि इनको माफ कर दे। अल्लाह फरमाया वाफु अन्हुम। कितना बड़ा मामला हुआ है। हजरत हमजा शहीद हुए, लाश का मुसला किया गया, जीती हुई जंग हार गए, 70 सहाबा किराम शहीद कर दिए गए, लेकिन अर्श वाला खुदा क्या कहता है? वाफु अन्हुम। ओ मेरे पैगंबर तू इनको माफ कर दे। कौन आखता है? माफियां देना वाला खुदा आते, तू इनको के कर? माफ कर। अल्लाह बाज दफा आदमी माफ कर लेता है, लेकिन दिल से बात नहीं जाती। अल्लाह पाक फरमाते ओ मेरे पैगंबर तू भी इनको माफ कर, लेकिन मेरी बारगाह के अंदर भी जरा अपने हाथ बुलंद करके, अपनी झोली फैला के, ओ मेरे महबूब मेरे लाडले, अपनी जबान से मुझे भी कह के ए अल्लाह तू भी इनको माफ कर। अल्लाह तू भी इनको माफ कर। मेरे पे खुदा खुद खालदे नबी अलैहिस्सलाम को लो कि तू क्या कि ए अल्लाह तू भी इनको के कर वाफु अन्हुम। मौलाना इसी तरह ना आगे के बस तगफिर लहुम, आप भी माफ कर, तो मड़े को लुबिये नास्ते के मांग, माफी मांग, बस तगफिर लहुम। अच्छा जी, बाज दफा किसी आदमी को माफ कर दिया जाता है, उसके लिए माफी की दरखास्तें भी दी जाती हैं, सारे मामला तय हो जाते हैं, लेकिन जब किसी आदमी पे धब्बा आ जाता है तो कहते हैं यार ये इस काबिल नहीं कि इससे राज की बात की जाए। अतन मैं माफ तो करके दे, वरे है इस काबिल नहीं कि इस नाल राज की गल करा। इसको वज़ार अपनी काबीना में शामिल किया जाए। अल्लाह फरमाते ना ना वशाविरहुम फिल अम्र। अल्लाह और मेरे महबूब इनको अपनी काबीना में भी शामिल कर, मजलिस शूरा में भी शामिल कर, मुशावरती कौंसिल में भी शामिल कर। अल्लाह ताला कितना ख्याल करते हैं सहाबा का। किन का? कि जिनकी वजह से 70, बोलो खुल के बोलो, 70 शहीद हुए, जीती हुई जंग हार गए, तो खुदा क्या थे? वाफु वाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। इतनी गल ज़हन पे आ गई है जी? एक और 10 करना, चलो एक और भी 10 करने। एक जंग के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पुकारा। यहां भी कुरान का अंदाज देखो यार, ये हम वैसे नहीं चीखते हैं, कोई पागल नहीं है हमें।
अल्लाह का अंदाज देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने साहबा निकल पड़े। 3 साहबी ऐसे थे, उनके दिल में ये बात आई कि जी हम भी पहुंच जाएंगे। एक ने कहा मेरे पास तेज रफ्तार ऊँटनी है, दूसरे ने कहा मेरे पास घोड़ा है, चौथे ने कहा मेरे पास भी पैसे हैं, कोई मसला नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, आराम आराम से काफिला जाएगा, मैं बाद में तेजी से जाके पहुंच जाऊंगा, कोई मसला नहीं। इनके ओ मकाम पे पहुंचने से पहले हम पहुंच जाएंगे, कोई मसला नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए उस गज़वे में। तवज्जो मेरी तरफ, बड़े काम की बात बताने लगा हूं, आखिर में नतीजा आपके सामने आएगा, आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। मैं वाकया नहीं बताता, बात आखिर में। करते कराते चलते चलाते हुजूर अलैहिस्सलाम फातेह बनकर वापस आ गए। जंग जीत के हुजूर वापस आए। ये रह गए जेड़े 83 के हो गए, रह गए न जुल के। जदों आदमी कोई मातमा हो जुलता ना, तो जनाजे को रह गया तो आखते मैं हूँ के कर सा, दुआई वास्ते जुलसा। तो बाज दफा दुआ भी रह जुलती है, फिर आदमी की अख यही होता ना, फिर आदमी बहाने करते हो जी मैं जनाजे बिच भी ना आके मैं बीमार आसा, वो फलाने पासे गए आसा तो यही आसा तो यही आसा, और जब दवाई बिच भी लेट हो गया तो फिर शर्म आती ऐसी तो के करा, तो ये तो वो गल शल होनी है। अल्लाह ये साहबी फरमाते हैं हम देखते थे मदीने में या हमें मुनाफिक नजर आते थे जिन पर निफाक का लेबल लगा हुआ था, या बीमार नजर आते थे, माजूर नजर आते थे। दूसरा कोई आदमी मदीने में दिखाई स्वाया सतरे आंदे, मुखलिसीन में सिर्फ हम 3 थे। असा लोग आप भी मशवरे कर दें, मुनाफिकीन कहते हैं हुजूर तो जीत के आ गए, साहबा भी जीत के आ गए। किया खे मैं आखसा जदों नबी अलैहिस्सलाम आए ना, तो मैं आखसा बड़ी माँ बीमार सी, दुआ बड़ी त्रीमत बीमार सी, चौथा आखता जी मेरे घर कोई ना सा, पंजवा के बहाना कर दे, छेवां के बहाना कर दे, सारे बहाने सोचे। इन त्रे सुन मीटिंग की, इन आख्या एक गुनाह तो करके दे और दुआ गुनाह न कर दे। जदों हुजूर अलैहिस्सलाम आए तो गल साफ सच सच कर सा, बस न गा छके रह गए। कुरान करीम का 11वां पारा है, 11वें पारे का ना के है, के ना है या तजरून उजर को लो बहाने को लो, उसका ना ही के रखे बहाने आला सपारा ना के है तो संगो अज इसकी वजह के ना है बहाने आला सपारा, ये उन्होंने बहाने जिन्हें बहाने किए से या तजरून। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आए। अब हुजूर की निगाह तो इन तीनों पर ही थी, एक आया बहाना किया, दो आया बहाना किया, त्रिया आया हुजूर आते ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। ए त्रेने आए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पूछा, अल्लाह अकबर, अहादीस के अंदर बड़े अजीब रंग के अंदर हर एक ने बड़े अजीब ढंग के अंदर बयान किया इसको। हुजूर खुद पूछ रहे हैं पहले से, भाई बताओ तुम्हारे पास जाने को सवारी नहीं थी? या रसूलल्लाह सवारी भी थी, ठीक ना आसे ना जी ठीक आसा, पैसे ना आसे पैसे भी आसे, टाइम ना आसा टाइम भी आसा, फिर की ना गया जी मैं आखे पहुंच के साथ ना पहुंचा के सुस्ती हो गई या रसूलल्लाह, अल्लाह दे रसूल सुस्ती हो गई, मुझ मंदा हो गया, मुझ मंदा हो गया। दुए भी यही आख्या, त्रिये भी यही आख्या। हजूर अलैहिस्सलाम के सामने जिन्होंने आके झूठ बोले, बहाने बनाए, आका ने फरमाया जाओ तुम आजाद हो। जिन्होंने सच कहा, आका ने फरमाया मेरा भी, मेरे सहाबा का भी और मुसलमानों का और तुम्हारे साथ सोशल बाइकाट है। जब तक तुम्हारे बारे में खुदा कोई फैसला नहीं देता, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अल्लाह अकबर। हालात बड़े अजीब बन गए, हालात बड़े अजीब। हुजूर नाराज हैं, सहाबा नाराज हैं। हदीस में आता है, ये सहाबी कहते हैं हम मदीने में घूमते थे, हमारे जिगरी दोस्त
जिनको हम सलाम करते थे वो मुंह फेर लिया करते थे। घर में बीवियों ने बिस्तर जुदा कर दिए, जाओ मोहम्मद मुस्तफा ने तुम्हारे साथ बाइकाट का ऐलान किया है और हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान कहते हैं, पूछो, कारी साहब बैठे हैं, तशरीफ फरमाए उलमा, वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन तंग हो गई। होंदा है आदमियां नाल ना, बोलो जी, अल्लाह अकबर। अस्ते बाज लिसे मौलवी जड़े लिसे इमाम होने ना, उन्हां नालों भी कदे कोई मुक्तदी नाराज हो जाए ना, तो फिर वो बेचारा भी बड़ा परेशान होता है कि मैं इसको आख्या भी कुछ नहीं, कोई गल भी नहीं की, तो साहब की खफा होए दिन, तो साहब छुंड चाड़े दे उन्हें के पता करो त्रीमती मारे हुए जी, छुंड चढ़े। अजीब गल है। और उसकी तरफ हम मुंह बनाते हैं। हमारे यहाँ आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा माहौल है, अल्लाह का फजल है। बाज़ जगहों में ऐसा होता है, उसकी तरफ मुंह बनाता है। अल्लाह अकबर, जिसके पीछे ये खड़ा होता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो सलाम फेर के कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओ मेरे दाएं तरफ खड़े होने वाले, चंदा देता है तो फिर भी सलामती, नहीं देता तो फिर भी सलामती, मेरा खैर खा है तो फिर भी सलामती, बदखा है तो फिर भी सलामती, मेरे मुतल्लक अगर अच्छी राय रखता है फिर भी सलामती, नहीं अच्छी राय रखता है फिर भी सलामती। कितना खैर खा है आपका अल्लाह, हर बात में आपकी खैर खाई। लेकिन शुंड परते दिन नक चढ़े दे वास्ते एक रिश्तेदार होंगे से मौली साहब, मौलाना अब्दुल वदूद साहब, मैं उन्हें कहा तुसी इमामत की ना कर दे, आहन इमामत मलामत अजब दिल बरी, लेनी न देनी सुखी दबतड़ी। एक जना तो होता ना जरा मौली साहब कोई रोटी देवे, कोई टुकड़ा देवे, कोई कपड़े देवे, कोई खिदमत करे, हाँ उसकी तो चलो जना गल भी सह कहते मोलना। एक होंगे एजा जना आखता भी कुछ नहीं, एक होंगे लेन देन कुछ भी नहीं, सुखा मुता मसीती को लंघता तो गुस्सा आंदा है, मसीती में जनक पढ़ते देखते हैं तो फिर गुस्सा आंदा है, कारी साहब को दवाइयाँ पढ़ाते हैं देखते हैं तो फिर गुस्सा आंदा है। इसके कपड़े देखो, इसकी टुप्पी देखो, इसका रुमाल देखो, इसका टुरना देखो, इसका चलना देखो, वो सारी बातें उसके। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए। हालांकि एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जमात भेजी ना दीन की तबलीग के लिए, जमातें हुजूर के दौर में भी, बोलो जमातें हुजूर के दौर में भी, जिहाद भी तबलीग है, तबलीग के लिए था ना। जमात गई, उन्होंने एक मौली साहब के पीछे नमाज पढ़ी, चादर फटी हुई थी बेचारे की, आए आके हुजूर अलैहिस्सलाम से शिकायत की मौलवी साहब के बारे में, ये आज तैसा एजा मौलवी देखे उसकी चादर फटी दी है तो नमाज पढ़ाता है लोगों को। हुजूर अलैहिस्सलाम किस बस्ती है जी? फलां बस्ती में। बस्ती के सारे चौधरी खान नवाब बुलाए नबी अलैहिस्सलाम ने, और एक जुमला इरशाद फरमाया वस्तिरू इमामकुम, फरमाया अपने इमाम को ढांपो। मुहद्दिसीन ने लिखा है इससे साबित होता है इमाम की पोशाक, इमाम की खुराक, इमाम का मकान और मुक्तदिया तुम्हारी जिम्मेदारी में आता है। इसका इलाज मुआलजा, इसकी सारी जिम्मेदारियां फरमाया तुम्हारा काम है। वो हैरान होके कहने लगे आका आपने इमाम को नहीं बुलाया, इनको क्यों बुलाया है? फरमाया इनका काम है उसकी जरूरियात को पूरा करना, इमाम का काम नहीं है। ये बेचारा कदे कपड़े पीछे लग जुल है, ये बेचारा कदे अपनी मजदूरी पीछे लग जुल है, और कमा पीछे लग जुल है, तो दीनी जरूरियात कौन पूरी कर सी? बहरहाल में अर्ज ये कर रहा था, आज भी यही है। हमारे काजी अब्दुल रशीद साहब एक लतीफ़ा सुनाते हैं, सुना के ना तो को खफा तो ना सो तो तो बड़ा के कर सो रोटी तो भी आज बेह दी है ना जी। दुरूद शरीफ पढ़ ले जरा।
जरा ऊंची आवाज से पढ़े, पता नहीं तुसी खफा खफा की होए तुस्ती खफकी सुन मुझको दुई पटली तो चाड़ के देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काजी अब्दुल रशीद साहब हमारे वफाकुल मदारस के पंजाब के बड़े ज़िम्मेदार हैं, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जानते हैं, यहाँ भी उलमा आप बाकी भी जानते हैं। वो एक लतीफ़ा सुनाया करते हैं, हज़रत थानवी ने लिखा भी है ये लतीफ़ा अपनी किताबों में, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे सुना है। वो हारून रशीद के दरबार में सारे लोग मौजूद हैं, कोई राह है, कोई डूम है, कोई पांठ है, बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, बड़े बड़े अतिब्बा हैं, बड़े बड़े हुक्मा हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े खुतबा हैं, बड़े बड़े शायर हैं। बादशाहों के दरबार में ये सारे लोग मौजूद हो, जानवर भी बंधे हुए होते थे। बादशाह बाज़ दफ़ा मज़े में आ जाते हैं। हारून रशीद भी देखा, उस उधर देखा थे, बूझ ना लगे थे नचते, उधर देखा थे घोड़ा आपड़े लगे थे, ऊँट आपड़े कम में, उस देखे हाथी भी कान सटे थे ना तो बैठे थे। हारून रशीद मज़े में आ गया, उस आख्या जड़ा जना आज हाथिया को रुआलसी, जो आज इस हाथी को रुला देगा मैं उसको इतना 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 इनाम दूंगा। मीरासी उठे उस तुरी मारी टू 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 टू, दुआ उठे उस बांसुरी मारी, त्रिया उठे उस ढोल मारे, हाथिया को क्या लगी। मड़े नालो एक मिस्कीन जहा मलाना सा ना, वो उठा, उसने हाथी का कान ऊपर किया ना, उसने कान के अंदर कुछ कहा तो हाथिया दे आथरू शुरू हो गए। लतीफ़ा ये है। तो उस पूछा मौली साहब तो क्या आख्या इस हाथिया को, ये तो रोना लग गया। उस आख्या मैं कुछ भी नहीं आख्या, ना मैं कोई शेर पढ़े है, ना हदीस पढ़ी है, ना आयत पढ़ी है, मैंने इसको अपनी तनख्वाह बताई है। अस्तिया तनख्वाह सुन के हाथी भी रोने। आप चपड़ासी से पूछो तेरी कितनी तनख्वाह है जी, एक क्लास 4 से पूछो तेरी कितनी तनख्वाह है, तो मसीते में मौली साहब इतने असी अपनी वाशरूम थे लखा रुपए ला के बड़े फखर नाल खलते थे उन्हें, मसीती पे जैसी कहते 500 रुपया देवा ना तो 500 साल असंग नहीं भुलता, और मैं मसीती पे 500 रुपया देता। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए। तो पता नहीं गल में क्या करता सा। हाँ, सहाबी रसूल कौन से? 3 सहाबा किराम आए हाय, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम्हारे बारे में फैसला नहीं होता हमारा तुम्हारे साथ बाइकाट है। 40 दिन तक सरगिर्दां फिरते रहे, मदीने की गलियों में फिर रहे, नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं पीछे से कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी तरफ देखते नहीं, हुजूर देखते हैं लेकिन देख के हुजूर नजर फेर लेते हैं। तो फिर दुआ को पूछते न ए 10 मुकोए नबी अलैहिस्सलाम बड़े दर देखा सा नमाजा तो बाद करते कराते चलते चलाते अल्लाह पाक इन 3 सहाबा का वकील सफाई बना। और कैसे बना? कुरान करीम का अंदाज देखो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी। अल्लाह फरमाते लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह फरमाते हो लोगो, मैंने नबी की तौबा कबूल कर ली, मुहाजिरीन की तौबा कबूल कर ली, अंसार की तौबा कबूल कर ली। दरमियान में अल्लाह पाक पूछिए कारी साहिबान से, अपने खतीब साहब से, उलमाए किराम से, दरमियान में अल्लाह पाक एक और बात करके आगे जाकर इरशाद फरमाते वालस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, फरमाया वालस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और उन तीनों की तौबा भी कबूल कर ली जो पीछे रह गए थे।
यहां सवाल पैदा होता है, अल्लाह इन तीनों से तो कसूर हुआ था, पीछे रह गए थे, जंग में नहीं गए थे, लेकिन ये बताइए नबी ने क्या कसूर किया, मुहाजिरीन ने क्या कसूर किया, अंसार ने क्या कसूर किया? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह फरमाते मैंने गुनाहगारों को, बेगुनाहों के साथ मिलाकर आने वालों पर यह बात वाज़े कर दी। अगर कल को कोई इन सहाबा किराम को निशाने तनकीद बनाने लगे, कोई कहे कुछ होया सनत ता तोबा कबूल कीती है, अल्लाह फरमाते ये कल को कह सके, इनके दीवाने कह सके, परवाने कह सके, चलो इन तीनों से कुछ हुआ था, लेकिन नबी की तौबा का जिक्र क्यों किया, अंसार की तौबा का जिक्र क्यों किया, मुहाजिरीन की तौबा का जिक्र क्यों किया? और जालिमों, जिनका खुदा इतना लिहाज करता है, लेकिन तुम लिहाज, खुदा कितना लिहाज करता है कि नहीं करता? बोलो भाई, करता है कि नहीं करता? बातों के बावजूद परवरदिगार आलम के अंदाज के अंदर सहाबा किराम क्या वकील सफाई बनता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात हो रही थी, एक गल और कुरान मजीद में जो सुना के ना सुनावा, कोई टले होए दो साहब, अजा तो मैं मुझ गल्लां करनियां सी लेकिन ना करदा, फिर कुरे इंशाअल्लाह कदे टाकिया तुसां देता। हाय है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में दावत देते हुए निकलते दाई जो होता है उसको हिरस होती है ना दावत देने की, ताकि लोग मुसलमान हो जाएं। अजस्ता भी नवा कोई तबलीगी जमात चला ला के आवे, 4 महीने ला के आवे, साल ला के आवे ना, वो हर किसी को दावत देता है। जिस माहौल में आदमी रहता है ना, फिर वो उस माहौल को उजागर करता है। अस्त एक तालिब इल्म मंतक पढ़ के आ गया ना, मंतक सियाण दे मंतक तो सुन के पता मंतक के है। मंतक एक फ़न है, हमारे दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है, इसगोजी है, कुतबी है, शरह तहज़ीब है, मंतक की किताबें पढ़ाई जाती हैं। वो जब मंतक नवा पढ़ के आया ना, तो उसको जड़ा मिला ना, तो उसको तो मंतक पढ़ी है, वह मैं तो नहीं पढ़ी, वह फिर थोड़ी आधी ज़िंदगी गई। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, जो भी मिलता उसको ये कहता। एक दड़े किश्ती पे चढ़ गया ना, कश्ती पे सवार होया था, जुलदे तो उस गल शुरू करके दी किश्ती चलाना वाले नाल मल्ला जड़ा सा कश्ती का, उसका तो मंतक पढ़ी है कि थी बड़े रहे पानियाँ शानियाँ में। उस मौली साहब मैं तो मंतक नहीं पढ़ी। उस फिर थोड़ी आधी जिंदगी गई। अगे गया जो तो किश्ती डोलना लग गई। उस मौली साहब मसीतियाँ में बड़े रहे हो कि कोई तैरना शैरना भी आता है। उस आखे जी मैं तो सारी जिंदगी गुसल खाने ही पे नहाता रहा, मैं तो कदे मुझको तो तैरना नहीं आता। उस आखे फिर कलमा पढ़ के तैयार हो, जो लुत्फी सारी ही गई है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, हमारे भाई भी वो समझते बस जो हम कर रहे वही सब कुछ है, हम चुमा दीग रहे नहीं, लेकिन ये पता नहीं सितारों से आगे जहां और भी है। सितारों से आगे जहां हर जना अपनी जई जने, हर जना अपनी जई जने, और हर जने को अल्लाह सुन कोई ना कोई कमाल देते है। लिकुल्ल फन्न रिजाल। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, अबू बकर सिद्दीक निकले, दावत दे रहे हैं। जाते जाते एक यहूदी की कोठी पे जाके पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी बाहर आया, कहने लगा अबू बकर क्यों आए हो? ये समझा मुझसे कोई कर्ज मांगने आया है, पैसे लेने आया है। मुसलमान गरीब हैं और हम अमीर हैं, किसी माल का मुतालबा करेगा। कहने लगा आओ मैं तुम्हें बिठाता हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उसको दावत दी, कहा खालिक
अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, और सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह चाहे सब कुछ होता है, अल्लाह न चाहे कख नहीं होता। उसने कहा क्या तूने अल्लाह अल्लाह लगा रखी है? उस खुदा की बात करता है जो खुदा गरीब है और हम अमीर हैं, जो हमसे कर्जा मांगता है, यहूदी कहता है। गुस्ताखाना बात की, गुस्सा आया, अबू बकर सिद्दीक ने चमाट मारी मुंह पे, ठा। ये भी तबलीग है, बोलो ये भी क्या है? ये तो ईसाई आते हैं, एक बारी मुंह अदम मारो, दो पास फिर हाँ जी दोस्तों बुजुर्ग इधर भी मारो ना ना। अगर कोई गुस्ताखी करते ठा मुंह पे मारो, दांत बाहर निकाल दो। अगर कोई साहबी की गुस्ताखी करे उसके दांत बाहर निकालना, ये भी तबलीग है, बोलो ये भी। कोई रसूल पाक की गुस्ताखी करता है उसके मुंह पे मारना, ये भी तबलीग है। सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ मारा। यहूदी बड़े शैतान होते हैं। ये आया और जाकर आके मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा की बारगाह के अंदर दावा दायर कर दिया, क्योंकि फैसले सारे हुजूर फरमाते थे। जी मुझे अबू बकर ने मारा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब किया, तुसी उठते ने गए जी, कुछ उठे उठे दे सही होंगे हो। अल्लाह, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब पता नहीं क्या दम डाल रहे हैं, मुझे बस बात ख़त्म करने पे आता हूँ तो आगे कोई और बात आ जाती है। तुसी पढ़ाई बंद करो जी, मैं तकरीर बंद करा। अल्लाह अकबर। बारगाह रिसालत में मुकदमा दायर किया। हजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया अबू बकर तूने मारा है? या रसूलल्लाह मारा है। क्यों मारा है? कहा ये अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा था, मैंने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सिद्दीक तो सिद्दीक थे ना। एक दफा बाप काफर था, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा, बाप ने मुकदमा दायर किया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया लौ कान सैफ करीब मिन्नी लकतलतुहु। आका आपकी गुस्ताखी सुनकर मैंने थप्पड़ मारा है, अगर मेरे हाथ में तलवार होती और बाप का सर तन से जुदा कर देता। ये फना फिर रसूल था। यहूदी से कहा तूने गुस्ताखी की है तो फिर तो तेरा इलाज हुआ है। सर जी खुदा दी कसम मैं कदूं गुस्ताखी की, मुझे मूसा के रब की कसम। ना ना मैंने कोई गुस्ताखी नहीं। फरमाया अबू बकर गवाह लाओ। क्या लाओ? किसने कहा? किसने कहा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने। क्या लाओ? गवाह लाओ। अब गवाह कोई नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं देखा, फरमाया अबू बकर तुम गवाह नहीं ला सके, अब रिसालत माब के दरबार में हुजूर की अदालत में यह फैसला होगा कि ये यहूदी उसी तरह तमाचा तेरे मुंह पे भी मारेगा और जिस तरह तूने इसके मुंह पे तमाचा मारा। जलालत व जबरूत का मुजस्मा उमर भी खड़ा है, हया का पैकर उस्मान भी खड़ा है, शुजाअत का पहाड़ अली भी खड़ा है। सहाबा देखते हैं कि सदाकत के ताजदार को एक यहूदी उठकर भरे दरबार में और थप्पड़ मारेगा। या अल्लाह ये क्या माजरा है। परवरदिगार आलम ने नोटिस ले लिया। कह दो सुभान अल्लाह और फिर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम ने जिब्राईल को भेजा, फरमाया जिब्राईल जाओ जल्दी पहुंचो, यहूदी की दस्तंदाजी से पहले तुम मेरे पैगंबर को कुरान का पैगाम पहुंचा दो। कुरान आ गया
और फरमाया लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, यही है ना, कुरान की आयत है ना। फरमाया लक़द समिअ अल्लाह, लक़द समिअ अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन। इतनी अरबी तो तुसी भी समझ दो ना। इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह फरमाते हो मेरे महबूब, अगरचे गवाह कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मैं खुदा तो मौजूद था। आज दरबार रिसालत में मैं खुदा अपने आप को अबू बकर के गवाही की तौर पर मैं खुदा अपने आप को पेश करके कहता हूँ कि मैं सुन रहा था जब यहूदी ने ये बात की कि खुदा गरीब है, हम अमीर हैं। फरमाया इसी पे बस नहीं, सनक्तुबु मा कालू, सनक्तुबु मा कालू। जिहड़ी गल इस कीती है ना, खुदा ते असां लिख छुड़ी है, असां के करके दे, लिख के दे। अब बताओ खुदा लिहाज करदा कि नहीं करदा? बोलो। ते 15वीं सदी दे चरसी भंगी बिलमाज बदमाश भेड़े मुंह आले ये उठ के आखन जी अबू बकर सुने कीते, अबू हुरैरा सुने कीते, हजरत उमर सुने कीते, फलाने सुने कीते। भाई खजाती दे त्रेडे ते थमा नाल उन लोगों के बारे में बात करते हो जिनके बारे में खुदा भी बात करते हुए अल्लाह तबारक व तआला गलतियों के बावजूद कहता है कि मैंने इनको माफ कर दिया, तू भी माफ कर। खुदा किस अंदाज में किस लहजे में गला कर दे। अज असी ठेकेदार लगे थे DSP दे पुत्रा जी, हम किसी एजेंसी के वो हैं कि हमारा काम यह है कि हम सहाबा के पीछे पड़ जाएं और उनकी गलतियों को उजागर करते फिरें लोगों में। नहीं नहीं, लेकिन इन लोगों को हया नहीं आती। हमारे एक आलम दीन एक चौधरी की कोठी में चले गए ना, वहां देखा कुत्ता बंधा हुआ था। कोठियों में, बड़ी कोठियों में कुत्ते होते हैं ना, तुसी भी कुत्ते रखते होंगे हो ना। मैं हाथ ना चुआलदा, रखने पैने कुत्ते, रखने पैने जी, शिकार भी करता है कुत्ता बधे दे। ते मलाने दे कपड़े के जे होने नो, चिट्टे यार के जे होने ना, चिट्टे के जे होने ना, चिट्टे। तो आखते मैं गया जदों ते देखिया थे नाल मैं भी यहाँ ते आखते बड़े वालद साहब भी हैं, मौली साहब लिखते हैं। तो कुत्ता भौंकना शुरू हो गया, कुत्ता भौंकते। तो मौलवियों को भी कुत्ते न बोल दे तुस ते कुत्ते नहीं भौंकते, मौलवियों को कुत्ते ज्यादा भौंकते। कुत्ता जी होया ना, कुत्ते का काम क्या है? कुत्ती का पुत्र जी होया, किसका पुत्र है? और दुध किसका पींदा है कुत्ता? कदे कदे तुसी मजी का भी प्याल दो, पर दुध किसका पींदा है? कुत्ती का पुत्र जी होया। कुत्ता किसका पुत्र है यार? कुत्ता मजी का पुत्र तो नहीं, गाय का पुत्र तो नहीं, बकरी का तो नहीं, किसका? कुत्ती का पुत्र है ना। तो भौंकते तो मौलवियों को दे के ज्यादा भौंकते कि नहीं भौंकते। तो भौंकना लग गया, मुझ भौंकिया, खत्ता के हमले करने शुरू करके दे, जंजीर तोड़ के था। जब जंजीर तोड़ा, इतने में देखा वो चौधरी साहब, नवाब साहब, कोठी का मालिक खान बहादुर अंदर से बाहर आता है। कहते हैं मौलवी साहब वो जल्दी आ जाओ, मेरे दामन में चिमट जाओ। मौलवी साहब फरमाते हैं जब मैं खान बहादुर के दामन से चिमटा और वो कुत्ता जो मुझे भौंक रहा था जंजीर तोड़ के मेरे पीछे मुझे लड़ने के लिए भाग रहा था, जब मैं नवाब के दामन से चिमटा तो उसने मेरे पांव चाटने शुरू कर दिए। मैंने कहा ये क्या बात है? उसने कहा ये जानता है कि जो मेरे मालिक के दामन में आ जाता है उसे भौंका नहीं करते, उसकी ताजीम किया करते हैं। इन्हां बेते कुत्ते इतनी भी शर्म नहीं, खुदा दी कसमें इन्हां कोलों तक कुत्ता भी सियाणे। अल्लाह की कसम तुम्हें हया नहीं आती कि जो आज भी आका दो जहां के दाएं और बाएं सोए हुए हैं, वो आका के पहलू में आराम फरमा रहे, उन पर अंगुश नमाई करते हो।
मेरे दोस्तों, बातें बहुत हैं लेकिन मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक